केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल में किए गए संविधान संशोधनों पर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए संविधान का उपयोग किया। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक अनुच्छेद 370 को गोद में खिलाया, लेकिन जब इसे हटाया गया तो खून की नदियां बहने की आशंकाएं भी गलत साबित हुईं। शाह ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में शांति है, 1,19,000 करोड़ का निवेश हो चुका है और यह केंद्र शासित प्रदेश अन्य राज्यों से आगे निकल चुका है। ये पूछते हैं कि 370 हटाने से क्या हो गया? बताता हूँ, इससे आपकी तुष्टीकरण की दुकान बंद हो गई है। अमित शाह ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आम्बेडकर का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसे लागू करने वालों की नीयत पर सब निर्भर करता है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 39वें संविधान संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को बचाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को ही रोका गया। इसी प्रकार आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से 6 साल तक बढ़ाया ताकि चुनाव में हार से बचा जा सके। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को हमेशा बढ़ावा दिया और अगर ये 3 काम छोड़ दिए जाएं तो जनता उन्हें खुद जिता देगी। गृह मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि 54 साल के युवा हवा में बात करते हैं कि संविधान बदल देंगे, लेकिन संविधान में बदलाव का प्रावधान खुद संविधान में ही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 16 साल के शासन में 22 बार संविधान में संशोधन किए, जबकि कांग्रेस ने 55 साल के शासन में 77 बार संशोधन किए। अमित शाह ने सवाल किया कि आखिर इन संशोधनों का उद्देश्य क्या था। उन्होंने बताया कि नेहरू सरकार के समय पहला संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए किया गया और आगे भी कांग्रेस ने कई बार इसी तरह के संशोधन किए। अमित शाह ने विपक्ष पर ईवीएम को लेकर भी हमला किया और कहा कि जब हार होती है तो ईवीएम को दोष देते हैं, लेकिन जीतने पर तुरंत शपथ लेने पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वोट बैंक राजनीति के कारण मुस्लिम माताओं बहनों के साथ वर्षों तक अन्याय होता रहा, लेकिन भाजपा ने ट्रिपल तलाक खत्म कर उन्हें न्याय दिलाया। उन्होंने यह भी कहा कि समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट नहीं है। भाजपा ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया है और आने वाले समय में इसे पूरे देश में लागू करने का काम किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा संविधान के प्रति समर्पित है और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि मोहब्बत कोई बेचने की चीज नहीं, यह एक जज्बा है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने आरक्षण के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 1955 में काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे मंडल कमीशन की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर नीट यूजी में आरक्षण लागू किया। यह बयान उन्होंने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान दिया।